नमस्कार। समो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो, अब अपना जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वुडवर्ड फीजर नियम। देखिए, वुडवर्ड फीजर नियम की अगर बात करें तो ये वुडवर्ड फीजर नियम क्या है। आपने कहा इससे क्या निकाले जाते हैं, तो आपने कहा इससे संयुग्मित डाइईन, तो आपने कहा डाइईन के लिए क्या निकाले जाते हैं, आपने कहा लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली जाती है। यानी इतनी देर जो मैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू लिख रही थी वो डायरेक्ट लिख रही थी, यानी आप लोगों को नहीं पता था कि कैसे लिखी जा रही है। लेकिन अब आपको कोई भी कंपाउंड दे उसके लिए क्या लिख रहे हैं, आपने कहा लैम्डा मैक्स की वैल्यू। देखिए कैसे, आपने कहा वुडवर्ड फीजर नियम के अंदर अगर बात करें तो आपने कहा वुडवर्ड फीजर नियम की सबसे पहले कहते हैं कि इसके अंदर पैतृक कंपाउंड किसको माना जाता है, तो आपने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो देखो, इस नियम के अंदर कोई भी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक कंपाउंड अपन को याद रखने पड़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, कंपाउंड्स लिखते हैं, ठीक है। और आपने कहा इन कंपाउंड्स के लिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी बेसिक वैल्यूज, ठीक है। आपने कहा बेसिक वैल्यू कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहली जो आती है, आपने कहा इसके लिए रेफरेंस कंपाउंड क्या होता है, आपने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन। अब एक चीज देखिए, लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने कहा था कि 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए वैल्यू जो होती है लैम्डा की वो कितनी आती है, तो आपने कहा 217 नैनोमीटर आती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कैसे आती है इसकी अपन बात कर चुके हैं। तो आपने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब ये कंपाउंड होना चाहिए आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये कंपाउंड जो होता है ये तो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। इतने कंपाउंड के लिए वैल्यू है 217। अब इस कंपाउंड पे अगर और ज़्यादा ग्रुप्स जोड़ोगे तो उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी वैल्यू लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब देखिए सेकंड जो नाम आता है वो क्या आता है, आपने कहा वले में आता है। ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपने कहा वले में। तो देखो दो नाम आएंगे, एक नाम आता है होमो एनुलर वले, ठीक है। आपने कहा होमो एनुलर रिंग का मतलब है इसे अपन बोलते हैं सम वलयाकार वले। देखिए क्या होती है सम वलयाकार वले, आपने कहा इसमें क्या होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरह ओपन चेन में नहीं होके और किस में पाए जाते हैं, वले में पाए जाते हैं। आपने कहा वले में भी कैसे, आपने कहा जैसे ये कोई वले है और इसमें कितने डबल बॉन्ड लगाने हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब है 2। तो आपने कहा जब 2 डबल बॉन्ड हो और दोनों डबल बॉन्ड किस में पाए जाए, आपने कहा एक ही वले में पाए जाते हैं, तो वो जो वले है वो क्या कहलाती है, होमो एनुलर रिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो नाम आता है कि जरूरी नहीं है कि 1,3-ब्यूटाडाइन वो एक ही वले में हो, तो नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो क्या आती है, आपने कहा नेक्स्ट नाम आता है हेटेरो एनुलर रिंग। हेटेरो एनुलर वले जो होती है उसके लिए क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है विषम वलयाकार वले। विषम वलयाकार वले, देखो विषम वलयाकार वले क्या होती है, आपने कहा इसमें क्या कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड होंगे वो किस में पाए जाएंगे, अलग अलग। अच्छा इसके लिए वैल्यू तो लिखी नहीं, इसके लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपने कहा 253 नैनोमीटर, ये आप याद रखेंगे। अब देखो विषम वलयाकार का मतलब क्या है, आपने कहा 2 वले होती हैं और दोनों में अलग अलग में, यानी 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा होगा लेकिन दोनों अलग अलग वले में होंगे। जैसे आपको अगर इस तरह से दे दे तो देखो दोनों डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा, लेकिन डबल बॉन्ड किस में है, अलग अलग वले में है। या दूसरा आपको इस तरह से दे दे, आपने कहा एक यहाँ लगा के दे दे, एक यहाँ लगा के दे दे, आपने कहा ये भी क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन, लेकिन वही बात आ गई कि दोनों डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपने कहा विषम वलयाकार वले। इसके लिए जो वैल्यू जोड़ी जाती है वो कितनी होती है, आपने कहा 214 नैनोमीटर जो है वो इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ये हो गई अपने पास में इस टाइप के। अब जो आती है उसकी बात करते हैं, तो आपने कहा और बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं। तो देखिए बेसिक वैल्यू लिख रहे हैं, आपने कहा फोर्थ। अब क्या लिखेंगे, आपने कहा फोर्थ जो वैल्यू लिखी जाती है वो किसके लिए लिखी जाती है, आपने कहा द्विबंध विस्तार के लिए। देखिए द्विबंध विस्तार कैसे, आपने कहा द्विबंध विस्तार के लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है तो आपने कहा कितनी जोड़ते हैं,
आपने कहा +30 नैनोमीटर। अब द्विबंध विस्तार कैसे होता है, आपने कहा जैसे कोई भी कंपाउंड ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, या मैं इसको ऐसे बना दूं 1,3 ब्यूटाडाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना ये। अब आपने कहा कि मान लो ये वाले और आगे इस तरह से संरचना है और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो ये दो डबल बॉन्ड मिलके तो क्या हो गई 1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन अब देखो इस कंपाउंड में और क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपने कहा इस डबल बॉन्ड को इधर भेजें तो ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा, यानी द्विबंध है वो आगे खिसक सकता है। एक द्विबंध का विस्तार होते हैं तो कितना जोड़ते हैं, आपने कहा +30 जोड़ते हैं। तो आपने कहा 2 का होगा तो 2 से इसको क्या कर देंगे, गुणा। नेक्स्ट देखिएगा, 5th जो पॉइंट आता है इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, कोई भी वैल्यू है उसको जब भी अपन जोड़ते हैं तो ये ज़्यादातर छूट जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आपने कहा इसे कहा जाता है बाह्य चक्रीय द्विबंध। देखो बाह्य चक्रीय द्विबंध क्या होता है, आपने कहा इसको बोला जाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। आपने कहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है उसकी अगर अपन बात करें तो आपने कहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, तो देखो इसमें ऐसे कहा जाता है कि ऐसा कोई बंध होता है जो वलय से कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। कैसे, देखो आपने कहा ये जो वलय थी इसमें अगर अंदर की तरफ अपन कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आपने कहा ये वलय जो है इसके अंदर अपन इस तरह से भी क्या लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं बाह्य चक्रीय की, ये तो कैसे है, अंतः चक्रीय। अब बाह्य चक्रीय का मतलब क्या होता है, देखो ये वलय है, इस वलय के बाहर डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो इस वलय से बाहर, ऐसे नहीं कि ये लगा दो, इस डबल बॉन्ड में इस डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। अब आपने कहा बाहर डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, आपने कहा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस रिंग के अंदर कहें तो इस रिंग से बाहर है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध। ऐसे ही देखो इस कार्बन पे हो तो डबल बॉन्ड इस तरह से, इस पे हो तो इस तरह से, यानी यहाँ पे इस तरह के जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपने कहा बाह्य चक्रीय द्विबंध। अब देखो कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे, आपने कहा जैसे ये दे दिया, ठीक है, कि ये दो वलय थी और यहाँ पे ये दे दिया। अब एक चीज देखो, अगर अपन बात करें तो आपने कहा नॉर्मल ये वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा विषम वलयाकार है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड किसमें, अलग अलग वलय में। लेकिन अब एक चीज देखिए, अगर अपन यहाँ से ये वाली रिंग मिटा दे तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए क्या है, आपने कहा बिल्कुल बाहर है या नहीं है, आपने कहा बिल्कुल बाहर है। तो बाहर होता है तो ये क्या हो गया, बाह्य चक्रीय द्विबंध। वापस बना देते हैं। अब आपने कहा इस रिंग को देखो, आपने कहा अगर अपन इसको यहाँ से मिटा दे तो देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए किधर है, आपने कहा बाहर है, यानी ये भी इस वलय के लिए क्या हो गया, बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो देखो क्या कहेंगे, आपने कहा जब भी अपन को इस तरह के कंपाउंड दिए जाएं तो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वलय के अंदर कहीं पर भी कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध तो नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा नेक्स्ट जो वैल्यू जोड़ते हैं, अच्छा इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा +5 नैनोमीटर। देखो इस तरह से डबल बॉन्ड होने चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है 6 नंबर। 6 नंबर की अगर अपन बात करें तो आपने कहा अब क्या जोड़े जाते हैं, आपने कहा अगर इस पे क्या जोड़ दिया जाए, कोई एल्किल प्रतिस्थापी। तो देखो एल्किल प्रतिस्थापी के लिए कितना जोड़ते हैं, आपने कहा एक एल्किल प्रतिस्थापी होता है तो कितना जोड़ा जाता है, आपने कहा +5 नैनोमीटर जोड़ा जाता है, ठीक है। 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट आता है वो आता है वलय अवशेष, ठीक है, वलय अवशेष, इसको बोला जाता है रिंग रेजिड्यू। आपने कहा जितनी वलय में 1,3 ब्यूटाडाइन है वो तो अपने काम में आ जाएगी और बाकी को जो है वो क्या मान लिया जाता है, वलय अवशेष। कितने जोड़े जाते हैं, आपने कहा +5। अब बात आती है नेक्स्ट, आपने कहा इस पे अन्य कोई प्रतिस्थापी है तो उन प्रतिस्थापियों के लिए भी सब में वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर आपने मान लो कि कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में आपको ये दे दिया 1,3 ब्यूटाडाइन पे क्या जोड़ दिया, आपने कहा क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसके लिए वैल्यू जो होती है वो कितनी जोड़ी जाती है, आपने कहा +5 नैनोमीटर। अगर आपको कोई दे दे कि OAC है तो इसके लिए वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है,
आपने कहा 0 नैनोमीटर। अगर आपको दे दे क्या OR तो वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है +5 नैनोमीटर। अगर आपको दे दे SR, ठीक है, तो वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है, आपने कहा +6 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर आपको कंपाउंड दे दे क्या, आपने कहा NH2, ठीक है, या NR2, तो इन दोनों कंपाउंड्स के लिए वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है, आपने कहा +60 नैनोमीटर। तो देखिए क्या क्या है, आपने कहा एक बार से सारा से आपको वुडवर्ड फिजर रूल बता देते हैं। अब देखिए वुडवर्ड फिजर रूल के अंदर सबसे बेसिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। वैल्यू कितनी आती है 217। होमोएनुलर किसको बोलते हैं, आपने कहा जब डबल बॉन्ड तो हो लेकिन एक ही वलय में हो तो वैल्यू कितनी आती है 253 नैनोमीटर। दोनों डबल बॉन्ड वलय में हो लेकिन अलग अलग में हो तो इसको बोला जाता है विषम वलयाकार वलय। वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है 214 नैनोमीटर। द्विबंध का क्या हो जाए विस्तार, तो वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है +30 नैनोमीटर। अगर किसी वलय में बाह्य चक्रीय द्विबंध है तो वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है +5 नैनोमीटर। अगर उसके अंदर कोई एल्किल प्रतिस्थापी मौजूद है तो कितनी वैल्यू जोड़ी जाती है +5। आपने कहा उस वलय के अंदर डबल बॉन्ड को छोड़कर जो बाकी की वलय है वो क्या कहलाती है वलय अवशेष। वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है +5 नैनोमीटर। अन्य प्रतिस्थापी का मतलब क्या है, आपने कहा ये जो जुड़ के और इसमें क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू बढ़ा देंगे। आपने कहा रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं ऑक्सोक्रोम। तो आपने कहा ऑक्सोक्रोम के लिए देखो जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़े तो वैल्यू कितनी जोड़ते हैं, आपने कहा +5। OAC जोड़ा जाता है तो आपने कहा वैल्यू कुछ भी नहीं जुड़ती है 0। अगर आपने कहा OR जुड़ता है तो वैल्यू कितनी जोड़ते हैं +5। आपने कहा SR जुड़ जाए तो कितना जोड़ देंगे 6। और अगर NH2 NR ग्रुप जोड़ दें तो आपने कहा लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा। वैल्यू में चेंज क्या आता है बहुत ही ज़्यादा आता है और वैल्यू में ज़्यादा चेंज आने के कारण यहाँ पे जो वैल्यू जोड़ी जाती है वो कितनी जोड़ी जाती है, आपने कहा +60। ठीक है, एक चीज़ देखो ये OR के लिए वैल्यू कितनी है 6 है ना, और ये SR के लिए वैल्यू कितनी है 30। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको, एक के लिए 6 है एक के लिए कितनी है 30 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास में आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको आएंगे यहाँ पे कि कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया आ सकता है, नॉर्मल 1,3-ब्यूटाडाइन आ सकता है, समवलयाकार वलय का क्वेश्चन आ सकता है, विषम वलयाकार वलय का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा भी क्वेश्चन आए उन सब के लिए आपको क्या निकालना आना चाहिए, आपने कहा लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो अब आते हैं अपन इसके क्वेश्चंस पे। तो ये वाले जो कंपाउंड हैं ये आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। देखिए एक एक करके अपन इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपने कहा आपको नॉर्मल कोई भी एग्जाम्पल दे दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंपाउंड में सबसे पहले ढूंढना है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो देखिए अपने पास में यहाँ पे अपन ने कहा कि ये तो क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो आपने कहा इसके लिए वैल्यू लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन। वैल्यू कितनी लिखेंगे इसके लिए, आपने कहा 217 नैनोमीटर। आप देखो पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर कोई अन्य प्रतिस्थापी जुड़ते हैं और प्रतिस्थापी ऐसे हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है वृद्धि। इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है तो जो संक्रमण होते हैं वो क्या होते हैं आसानी से। अब आपने कहा संक्रमण अगर आसानी से है तो एनर्जी का मान क्या हो जाता है कम, और एनर्जी का मान कम होता है तो लैम्डा क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो आपने कहा कि जब ये सिर्फ 1,3-ब्यूटाडाइन थी तब तो वैल्यू कितनी आ रही थी 217, लेकिन अब आपने एक H को हटाकर और कोई प्रतिस्थापी जोड़ दिया CH3, तो आपने कहा ये क्या हो गया, आपने कहा एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गया। आपने कहा इस एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए एक ही है तो वैल्यू कितनी जोड़ते हैं, आपने कहा +5 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपने कहा एक एल्किल प्रतिस्थापी जोड़ा तो यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी तो आपने कहा 217 में 5 जोड़ दीजिए कितनी आ जाएगी, आपने कहा 222 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड, अगर आपको ये कह दे कि CH3 था
CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। अब बोले कि इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले क्या करना है, वही वापस यहाँ तक तो अपन को पता है 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो क्या लिखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। कितनी वैल्यू है, आपने कहा 217, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कितने एल्किल प्रतिस्थापी जोड़े, 2। तो आपने कहा अब अगर बात करें तो आपने कहा एल्किल सब्स्टिट्यूट कितने हैं, आपने कहा एक के लिए जोड़ते हैं 5, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 5 गुणा 2। टोटल कर दीजिए, तो इस कंपाउंड के लिए लैम्डा जो मैक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 10 जोड़ दीजिए तो कितनी आ गई 227 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, यानी एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए अपन बात करते हैं। अब अपन ने कहा समवलयाकार वलय के लिए देखते हैं। देखो समवलयाकार वलय के लिए आपको क्या देगा, डबल बॉन्ड एक ही वलय में होने चाहिए। तो आपको कहा जैसे इस तरह से ये समवलयाकार दे दिया, जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह से दे, कहीं पे भी लगा के दे देगा, लेकिन होने चाहिए वो एक ही वलय में होनी चाहिए, जैसे मैंने इस तरह से दे दिया। अब आपने कहा यहाँ तक तो अपन को वैल्यू पता है कितनी होती है, आपने कहा 253। इस पे 2 प्रतिस्थापी और जोड़ देते हैं, तो आपने कहा इसकी वैल्यू निकालें आपसे। तो आपने कहा सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन समवलयाकार वलय के लिए। देखिए समवलयाकार वलय के लिए जब वैल्यू लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, आपने कहा 253। अब देखो इस पे 2 क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल प्रतिस्थापी, तो क्या लिखेंगे, आपने कहा एल्किल प्रतिस्थापी। एक एल्किल प्रतिस्थापी होता है, तो आपने कहा एक एल्किल प्रतिस्थापी के लिए, प्रतिस्थापी के लिए कितना जोड़ते हैं 5 गुणा 2, कितना हो गया 10। अब देखो यहां से लेके यहां तक तो 1,3 ब्यूटाडाइन है, बाकी की वैल्यू अपने काम की नहीं है, तो आपने कहा ये जो है, तो आपको यहां से ये क्या हो गई काट दिया, ये जो बाकी बच गया वो क्या कहलाता है वलय अवशेष। तो ये क्या कहलाएगा वलय अवशेष। अब आपको पता है एक के लिए कितना जोड़ते हैं, वही वापस 5, तो 2 के लिए कितना जोड़ देंगे 10। ठीक है, सारी वैल्यू को जोड़ देते हैं, क्या निकलेगा लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा 253 और 10 63, 63 और 10 73, वो कितना आ गया, आपने कहा 273 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 4th कैटेगरी। आपने कहा 4th कैटेगरी में बात करते हैं विषम वलयाकार के लिए। तो देखिए आपको ये क्या दे दे, विषम वलयाकार वलय दे दे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या जोड़ दे, जैसे कोई प्रतिस्थापी, और कहे इसके लिए वैल्यू निकालिए लैम्डा मैक्स। देखो सबसे पहले यहाँ से के यहाँ तक ये क्या है, आपने कहा विषम वलयाकार वलय है, तो ये तो क्या हो गई विषम वलयाकार वलय। इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा 214 नैनोमीटर। अब देखो यहाँ पे ये क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्किल प्रतिस्थापी, तो ये क्या हो गया, आपने कहा एक एल्किल प्रतिस्थापी कितना जोड़ते हैं, आपने कहा प्लस का 5। अब देखिए ये जो वलय है ये यहाँ से कट रही है, तो ध्यान रखेंगे जहाँ जहाँ से अपन ये इससे 1,3 ब्यूटाडाइन बनाते हैं उसके आगे जो बच जाती है वो सारी की सारी क्या मानी जाती है, आपने कहा वलय अवशेष। तो ये क्या हो गए इसके लिए, आपने कहा वलय अवशेष हो गए। कितने वलय अवशेष हैं 3, एक के लिए 5, 3 के लिए कितना हो जाएगा 15। सही है। अब एक चीज देखो, मैंने कहा था स्पेशली ध्यान रखोगे क्योंकि भूलोगे। आपने कहा अब जब भी 2 वलय दे तो आपको हमेशा चेक करना है कि जहाँ पे ये वलय जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जब ये जुड़ी हुई है तो आपने कहा यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि कोई सा जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे बाह्य चक्रीय द्विबंध तो नहीं है। तो आपने कहा ये यहाँ से जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड होता है ये क्या कहलाता है, आपने कहा ये कहलाता है बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो देखिए बाह्य चक्रीय जो द्विबंध है उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा +5। क्या कर दीजिए, आपने कहा सबको जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा लैम्डा मैक्स। तो देखिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा ये 14 और 20 जोड़ा तो कितना हो गया, आपने कहा 234 और 5 और जोड़ दिए तो कितना आ गया 239 नैनोमीटर। ठीक है, आपने कहा इस तरह से अपन को क्या निकालने हैं लैम्डा मैक्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, मिटाना पड़ेगा ये। तो देखो एक बार के लिए अपन ने सारी टाइप की कैटेगरीज पढ़ ली हैं, है ना। यानी नॉर्मल अपने पास में 1,3-ब्यूटाडाइन के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, या समवलयाकार के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, या विषम वलयाकार के क्वेश्चन से कैसे हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे दे आपको, आपने कहा इस तरह से दे दे, ये कोई वलय थी, इन दोनों को जोड़ दे और आपको कह दे ये है ये ले। ये 5th क्वेश्चन है। आपने कहा इस तरह का क्वेश्चन दे दे आपको, और अब कहे कि बताओ इसके लिए क्या निकालो, आपने कहा लैम्डा मैक्स। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला क्या ढूंढेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए दोनों अलग अलग रंग के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कंपाउंड है, ये क्या कहलाएगा, आपने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन। दोनों डबल बॉन्ड है, वो किस में है, अलग अलग वलय में। क्या लिखेंगे, आपने कहा इसको लिखेंगे विषम वलयाकार वलय के लिए। तो देखो विषम वलयाकार जो वलय होती है उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 214 नैनोमीटर। अब देखो इस पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपने कहा जहाँ जहाँ से वलय कटती है वो सब क्या मानी जाती है, वलय अवशेष। कहाँ से कट रही है, एक तो एक, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 क्या हो गए इसमें, आपने कहा 4 हैं इसके अंदर वलय अवशेष। तो क्या कहेंगे, इसमें वलय अवशेष कितने हैं, तो ये हो गया वलय अवशेष। एक के लिए कितना जोड़ते हैं, 5, 5 गुणा 4 कितना जोड़ देंगे, 20। क्या निकल जाएगा लिए इसके लिए, लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा, आपने कहा 234 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको इस तरह से दे दे, ठीक है, ये दे दे और आपको कह दे CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से दे दे, तो क्या कहेंगे, नॉर्मल। ये अपने पास में क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन। आपने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दे दे, चलो आपने कहा इसके लिए वैल्यू कितनी जोड़ते हैं, 217। अब देखो ये वाले डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या, आपने कहा कॉन्जुगेशन में होते हैं जब एक सिग्मा होता है। यहाँ सिग्मा कितने आ गए, 3, यानी इस डबल बॉन्ड की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं जुड़ेगी। तो आपने कहा एक क्या जुड़ा हुआ है इस पे, प्रतिस्थापी। एक एल्किल प्रतिस्थापी के लिए वैल्यू कितनी जोड़ते हैं, आपने कहा +5, वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 222 नैनोमीटर। अब देखो एक डबल बॉन्ड एक्सटेंशन का क्वेश्चन करते हैं। आपने कहा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है उसकी बात करते हैं। आपने कहा इस तरह से आपको कोई वलय दे दे, ठीक है, और आपको कह दे कि ये कोई कंपाउंड दे रखा है इस तरह से। देखो आपको कहे इसके लिए क्या निकालो, लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहले तो इसमें देखो, अगर इन दो डबल बॉन्ड को देखें तब तो ये क्या है, विषम वलयाकार। इन दो डबल बॉन्ड को लिए देखें तो ये क्या हो गए, समवलयाकार। अपन को लैम्डा का मान हमेशा क्या चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने कहा ज़्यादा चाहिए होता है तो कौन सी वलय को चुनेंगे, आपने कहा समवलयाकार को। यानी मुख्य कंपाउंड जो है वो तो क्या लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपने कहा ये तो क्या हो गया, आपने कहा समवलयाकार वलय, तो आपने लिखा समवलयाकार वलय। वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा इसके लिए वैल्यू देखते हैं तो 253 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपने कहा इस डबल बॉन्ड को इधर खिसका दो, खिसका दिया। इस डबल बॉन्ड को इधर खिसका दिया तो आपने कहा ये डबल बॉन्ड आगे खिसक गया। यानी ये द्विबंध जब है इसमें अनुनाद होगा तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ तक क्या हो सकती है, आपने कहा खिसक सकती है। यानी एक डबल बॉन्ड का क्या हो सकता है, विस्तार। तो आपने कहा इसमें द्विबंध का क्या हो सकता है, विस्तार। और आपको पता है एक द्विबंध का जो विस्तार होता है तो वैल्यू जो जोड़ते हैं वो कितनी जोड़ते हैं, आपने कहा +30 नैनोमीटर। अब अपन ने कहा द्विबंध पढ़ लिया। अब इसमें देखेंगे वलय अवशेष। वलय कहाँ से कट रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 6 क्या हो गए, आपने कहा एल्किल प्रतिस्थापी। तो एल्किल प्रतिस्थापी के लिए वैल्यू कितनी जोड़ेंगे, +5 × 6 कितनी हो गई, आपने कहा 30। अब और चीज़ देखिए, अगर आपने कहा कि इस डबल बॉन्ड को देखो तो आपने कहा जहाँ पे वलय जुड़ी हुई होती है वहाँ पे चेक करते हैं। आपने कहा देखो यहाँ से जुड़ी हुई है, आपने कहा इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो देखो
आपने कहा इस पे चेक करते हैं, तो देखो इस पे चेक करते हैं तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए क्या है, बाह्य चक्रीय। ऐसे ये डबल बॉन्ड इसके लिए क्या हो गया, बाह्य चक्रीय। और ये डबल बॉन्ड इस वाले के लिए भी क्या है, बाह्य चक्रीय। तो 3 यहाँ पे क्या है, आपने कहा बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो देखो बाह्य चक्रीय द्विबंध जो है, तो आपने कहा वैल्यू कितनी जोड़ते हैं, +5, 3 है तो कितनी हो जाएगी, 15। और कोई चीज़ तो नहीं छोड़ रहे। आपने कहा एल्किल प्रतिस्थापी है नहीं, इस डबल बॉन्ड का कोई रोल है नहीं। क्यों नहीं है, आपने कहा अनुनाद में होता, अगर यहाँ होता तो अपन इसको काम में लेते हैं। अब आपने कहा अनुनाद में नहीं है, तो आपने कहा नहीं है तो इसके लिए क्या लिख दो, लैम्डा मैक्स। इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या निकल जाएगा, लैम्डा मैक्स। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये कितना आ गया 8, ये कितनी आ जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 328। चेक कर लेना एक बार, ऐड यही आ रहा है या गलत। तो ये नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपने कहा आपको इस तरह से सारी वैल्यूज चेक करनी है कि कोई सी जो वैल्यू है वो छूट तो नहीं रही है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो आपको नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से दे दे, आपको ये दे दे इस तरह से, ठीक है। कितना भी बड़ा कंपाउंड है वो दे सकता है। आपने कहा इस तरह से दे दे, देखो आपने कहा यहाँ पे क्या दे दिया, इस तरह से दे दे, कोई भी कंपाउंड दे दे। देखो इसमें अगर देखें तो ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन, वैल्यू कितनी होती है 217। लेकिन अगर इसको काउंट करें तो ये कितनी है, समवलयाकार। तो आपने कहा समवलयाकार जो होती है उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 253 नैनोमीटर। दूसरा डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, आपने कहा एक्सटेंशन हो रहा है। तो एक क्या है यहाँ पे द्विबंध विस्तार। आपने कहा द्विबंध विस्तार के लिए वैल्यू कितनी जोड़ते हैं, आपने कहा 30 नैनोमीटर। अब वलय कितनी जगह से कट रही है, 1 और 2, तो 2 क्या हो गए इसमें, वलय अवशेष, ठीक है। अपन ने पहले वाले में वलय अवशेष जोड़ दिए थे क्या, चेक कर लेना एक बार। वलय अवशेष के लिए बात करें तो कितने हैं, 2, एक के लिए कितने होती है 5, 2 के लिए कितने हो जाएंगे 10 नैनोमीटर। अब अगर बात करें इसमें तो आपने कहा बाकी की ये क्या जुड़ी हुई है, आपने कहा एल्किल प्रतिस्थापी। एल्किल प्रतिस्थापी के लिए कितना जोड़ते हैं, आपने कहा 5, तो ये क्या हो गया एल्किल प्रतिस्थापी। वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा +5। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा, आपने कहा लैम्डा मैक्स। कितना हो गया ये, आपने कहा 53, 63, 73, 83, 93 और ये कितना हो गया 98। तो 298 नैनोमीटर। तो ये जो है इसमें आपको जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे, तो जिसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल 1,3-ब्यूटाडाइन दे दे, दूसरा दोनों एक ही वलय में दे दे तो समवलयाकार हो जाएगी, 2 डबल बॉन्ड दे लेकिन अलग अलग वलय में दे तो विषमवलयाकार हो जाएगी। और फिर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो है 2 चीज़ें, एक तो द्विबंध विस्तार और एक सबसे ज़्यादा जो गलती होगी वो कहाँ पे होगी, आपने कहा बाह्य चक्रीय द्विबंध, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपने पास में, तो आपने कहा जब भी अपने पास में क्या होती है, सहयुग्मित डाइईन होती है, तो आपने कहा सहयुग्मित डाइईन के लिए बेसिक कंपाउंड तो क्या मान लिया जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन। और इस 1,3-ब्यूटाडाइन को बेसिक कंपाउंड मानकर फिर अन्य जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब के लिए क्या निकाली जाती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ठीक है। अब अपने का ये तो हो गया वुडवर्ड फिजर रूल। अब अगर बात करें वुडवर्ड फिजर रूल डबल बॉन्ड की जगह, यानी अपन ने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन की जगह अपन बात करते हैं किसकी, आपने कहा इनोन्स की। देखिए इनोन क्या होती हैं, आपने कहा इनोन के लिए क्या निकालते हैं, लैम्डा मैक्स। देखो एक तो है इन, इन का मतलब तो हो गया डबल बॉन्ड, और एक है ओन। ओन किसके लिए लगाते हैं, आपने कहा ओन होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो अगर अपन यहाँ पे H लगा दें तब तो ये क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। और ये R लगा दे तो ये क्या हो जाएगा कीटोन। यानी अब अपन बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। इनोन का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन। और दूसरी क्या होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या होती है इन, ये क्या होता है ओन। तो आपने कहा
जिसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन या फिर डबल बॉन्ड जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इनोन कहलाते हैं। अब देखिए अपने पास में इनोन है, तो आपने कहा इनोन जो होते हैं उसमें पाईबंद भी है और लोन पेयर भी है, तो आपने कहा इनमें जो ट्रांजिशन होते हैं वो N2 क्या होते हैं, पाई स्टार। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, आपने कहा इन कंपाउंड्स के लिए जब अपन बात करेंगे तो आपने कहा यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली जाती है, तो आपने कहा लैम्डा मैक्स की वैल्यू तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपने कहा कि यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए कंपाउंड में बेसिक वैल्यू अलग अलग लेनी पड़ेगी। कैसे, या तो ये क्या हो सकता है H, तो ये तो क्या हो गया, आपने कहा डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बोलते हैं असंतृप्त, तो आपने कहा ये तो हो गया असंतृप्त एल्डिहाइड। अब आपको पता है ये तो कैसे है, वले में तो हो नहीं सकता एल्डिहाइड, तो आपने कहा एक तो हो गया एल्डिहाइड, दूसरा ये क्या हो सकता है, कीटोन। दूसरी बात करते हैं, अब आपने कहा जरूरी थोड़ी है कि इनको ऐसे बनाएं, आपने कहा ये चक्रीय संरचना में बना दें अपन, तो आपने कहा चक्रीय संरचना में एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, कीटोन हो सकता है, तो आपने कहा कीटोन था और यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। अब ये जो चक्रीय संरचना है ये या तो क्या हो सकती है 5 सदस्यीय, और या फिर अपन क्या ले सकते हैं इसको 6 सदस्यीय। तो देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं, एल्डिहाइड और कीटोन वाली, यानी या तो H जोड़ दें या फिर R। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कैसे है, आपने कहा ये है चक्रीय इनोन, लेकिन चक्रीय इनोन में ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही हैं वो क्या लिए जाते हैं, कीटोन, एक में 5 सदस्यीय और एक में 6 सदस्यीय, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक दिक्कत और है, अब आपने कहा यहाँ पे वही द्विबंध का क्या होगा, विस्तार, या फिर क्या होंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध, या फिर क्या होंगे आपने कहा प्रतिस्थापी। लेकिन अब ध्यान रखेंगे, अब जो प्रतिस्थापी जोड़ेंगे उनके लिए एक वैल्यू काम में नहीं ले सकते। क्यों, आपने कहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, यानी ये अपना कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसकी नेक्स्ट जो स्थिति होती है वो तो क्या होती है, एल्फा, फिर जो नेक्स्ट स्थिति होती है वो क्या होती है, बीटा, फिर आपने कहा नेक्स्ट स्थिति क्या हो सकती है, गामा। तो आपने कहा जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड की दूरी बढ़ती जाती है उसका प्रभाव भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आपने कहा अब आपको जो प्रतिस्थापी जोड़ेंगे तो उन प्रतिस्थापियों के लिए कितनी वैल्यू जोड़ेंगे, ये चीज़ डिपेंड करेगी उनकी स्थिति से, कि उनकी स्थिति क्या है, एल्फा पे है तो वैल्यू अलग आएगी, बीटा पे है तो वैल्यू अलग आएगी, और गामा बीटा या बीटा से ज़्यादा है तो वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो अब अपन निकाल लेते हैं कि इन सारे कंपाउंड्स के लिए बेसिक वैल्यू। तो एक बार दोबारा से देखना, 3 बेसिक वैल्यू क्या है, आपने कहा या तो हो असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर क्या हो आपने कहा 5 सदस्यीय चक्रीय कीटोन, और या फिर क्या हो सकते हैं आपने कहा 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन। तो इन सब के लिए बेसिक वैल्यू क्या होती हैं, देखो पहली वैल्यू लिखती हूँ मैं, आपने कहा एल्डिहाइड हो तो देखो एल्डिहाइड की एल्फा और बीटा पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं एल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड के लिए। तो देखो असंतृप्त एल्डिहाइड जो होता है उसके लिए वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, आपने कहा 210 नैनोमीटर। अब बात करते हैं, आपने कहा चक्रीय कीटोन हो जाए, तो आपने कहा चक्रीय कीटोन में है, तो आपने कहा अगर 6 सदस्यीय है तो आपने कहा यहाँ पर भी हो सकता है, तो अपन इसको लिखेंगे एल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है 6 सदस्यीय कीटोन के लिए, चक्रीय कीटोन के लिए, चक्रीय कीटोन के लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 215 नैनोमीटर। और तीसरी जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, आपने कहा 5 सदस्यीय चक्रीय कीटोन। तो 5 सदस्यीय जो चक्रीय कीटोन लिए जाते हैं उसके लिए वैल्यू कितनी आती है, 202 नैनोमीटर। तो देखो अगर आपने कहा ये कंडीशन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो वैल्यू कितनी जोड़ेंगे 210, या फिर आपने कहा कीटोन है या 6 सदस्यीय है कीटोन, तो आपने कहा वैल्यू जोड़ी जाती है 215, और अगर 5 सदस्यीय में है तो फिर क्या जोड़ी जाती है 202। अब देखिए नेक्स्ट एक नाम आता है किसका, आपने कहा द्विबंध विस्तार। तो देखो द्विबंध विस्तार के लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा वही +30 नैनोमीटर। नेक्स्ट जो आती है वो क्या आएगा, आपने कहा बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो देखो बाह्य चक्रीय द्विबंध जो है
द्विबंध, उसके लिए वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +5 नैनोमीटर। अब एक चीज देखिए, अगर आपने कहा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और वो समवलयाकार है, तो आपने कहा अगर समवलयाकार वलय होती है तो समवलयाकार वलय के लिए यहाँ पे अलग से वैल्यू जोड़ी जाती है +39 नैनोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई कुछ बेसिक वैल्यूज। अब अपन पढ़ते हैं कुछ ग्रुप्स के लिए। तो आपने कहा ग्रुप कौन से हो सकते हैं, तो अब अपन ने कहा कोई भी अगर प्रतिस्थापी जोड़ेंगे तो उसकी आपको क्या बतानी पड़ेगी, स्थिति। तो देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, कुछ प्रतिस्थापियों के लिए, या अगर अपन बात करें प्रतिस्थापियों में तो आपने कहा ऑक्सोक्रोम्स के लिए। तो देखो ऑक्सोक्रोम्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, आपने कहा पहला क्या आ जाए, आपने कहा कोई भी एल्किल समूह है। ठीक है, तो देखिए एल्किल समूह की बात करते हैं, तो कहा जब एल्किल समूह अपने पास में था किसमें, डबल बॉन्ड में, तब तो सबके लिए वैल्यू कितनी थी, +5। लेकिन अब देखो एल्किल समूह है, उसकी स्थिति क्या हो सकती है, आपने कहा या तो अल्फा या फिर बीटा और या फिर गामा। तो ध्यान रखेंगे अपन कि जब भी किसी इनोन में, इनोन का मतलब ये वाली स्थिति, आपने कहा यहाँ पे अल्फा पे क्या जुड़ा होता है, कोई एल्किल समूह जुड़ा होता है, तब तो इसके लिए वैल्यू कितनी जोड़ते हैं, आपने कहा 10 नैनोमीटर। अगर बीटा पे है तो कितनी जोड़ते हैं, 12 नैनोमीटर। और अगर गामा पे है तो वैल्यू कितनी जोड़ी जाती है, आपने कहा 18 नैनोमीटर। दूसरा क्या दे सकता है, आपने कहा दूसरा समूह दे दिया जैसे OH, तो आपने कहा OH समूह दे दिया, तो OH समूह के लिए अल्फा पर कितना जोड़ते हैं, 35 नैनोमीटर। बीटा पे कितना जोड़ते हैं, 30 नैनोमीटर। और गामा स्थिति पर कितना जोड़ा जाता है, आपने कहा 50 नैनोमीटर। तीसरा समूह दे दे जैसे मान लो OAC, आपने कहा इसके लिए अल्फा हो बीटा हो चाहे गामा हो, सबके लिए कितना जोड़ते हैं, +6 नैनोमीटर। नेक्स्ट जो समूह है जैसे आपको दे दे इसके अंदर क्या, आपने कहा हेलोजन दे दे, हेलोजन भी कौन सा दे सकता है, आपने कहा या तो क्लोरीन और या फिर क्या दे सकता है, ब्रोमीन। तो देखिए हेलोजन जो है, अब आपने कहा क्लोरीन और ब्रोमीन है, अगर ये अल्फा स्थिति पर जुड़ते हैं तब तो वैल्यू कितनी आती है। तो देखो मैं पहले क्लोरीन के लिए लिख देती हूँ, क्लोरीन के लिए अल्फा पर वैल्यू कितनी आती है, 15, बीटा पे कितनी आती है, आपने कहा 12, गामा पे कितनी आती है, 25। और अगर ब्रोमीन है तो आपने कहा अल्फा पे कितनी आती है, आपने कहा 25, और बीटा पे वैल्यू कितनी आती है, 30 आती है। तो अब आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी इनकी कुछ वैल्यूज। देखो डबल बॉन्ड वाला जो वुडवर्ड फिजर रूल है वो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे अगर इनोन्स दे देता है तो इसके लिए कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज तो आसानी से याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिस्थापी जोड़ेंगे उनकी वैल्यूज को याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिपिकल, क्योंकि अल्फा बीटा गामा स्थिति चेंज होते हैं, इनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि इनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए आपको जैसे एग्जाम्पल दे दे, किसका, कोई सा भी एग्जाम्पल दे देते, जैसे ये दे दे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। तो सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपने कहा देखो ये है क्या, आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक तो कीटोन है एक डबल बॉन्ड है, यानी अल्फा और बीटा पे तो असंतृप्त है, और है क्या ये कीटोन, यानी ये क्या हो गया, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। आपने कहा असंतृप्त कीटोन है, वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। अब देखो इसके लिए प्रतिस्थापी देखेंगे, तो आपने कहा किस पे जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी, आपने कहा बीटा स्थिति पर। आपने कहा एल्किल प्रतिस्थापी के लिए देखो, आपने कहा एल्किल प्रतिस्थापी के लिए जब वैल्यू देखेंगे तो आपने कहा बीटा स्थिति पर जुड़े हुए हैं, बीटा स्थिति पर एक के लिए वैल्यू कितनी होती है, 12। तो आपने कहा 2 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 24। ठीक है, तो आपने कहा 24 नैनोमीटर है, और कोई वैल्यू जुड़ी हुई नहीं है, तो आपने कहा लैम्डा मैक्स जोड़ दो, जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, आपने कहा ये आ गया अपने पास में 239 नैनोमीटर। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर आपको इस तरह से दे दे, ठीक है, ये दे दे, तो अब देखिए ये भी क्या है, आपने कहा कीटोन ही है, लेकिन आपने कहा देखिए इसके लिए जब बात करें तो आपने कहा ये कितने सदस्य हैं,
आपने कहा 5 सदस्यीय, तो देखो 5 सदस्यीय जो है, तो आपने कहा 5 सदस्यीय के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपने कहा 202। अब ये स्थिति कौन सी है, एल्फा, ये कौन सी है, बीटा। तो देखो एक तो यहाँ से कटेगा और एक यहाँ से। आपने कहा एल्फा पे जो प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो आपने कहा एल्फा एल्किल प्रतिस्थापी के लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 10। और अगर बात करें बीटा की, तो आपने कहा बीटा वाले के लिए वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 12। तो आपने कहा यहाँ से क्या जोड़ेंगे इसके लिए, लैम्डा मैक्स। तो आपने कहा लैम्डा मैक्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 224 नैनोमीटर। तो इस तरह से है, ये कीटोन के लिए है और एल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली न्यूमेरिकल से रिलेटेड था, जिसमें अपने पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूमेरिकल्स में 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक तो वुडवर्ड फिजर रूल किसके लिए लगता है, सहयुग्मित डाइनों के लिए, तब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। डबल बॉन्ड के लिए कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर जैसे देखें कि इस साल का क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या पूछ लिया गया था, इनोन्स का क्वेश्चन। तो इनोन्स के क्वेश्चन के अंदर भी वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिक्कत है कि यहाँ पे जब स्थिति चेंज हो जाती है, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, तो जो प्रतिस्थापी होती हैं उनके लिए भी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये है अपने पास में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने कर लिए। अब बात आती है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूज़ क्या होते हैं। तो देखो यूज़ के अंदर ऐसे बात करें, अणु की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। आपने कहा ज्यामितीय समावयवी यानी सिस है या ट्रांस है, इसका निर्धारण कर सकते हैं। अणु है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा अपन कहते हैं नए कंपाउंड की क्या की जा सकती है, पहचान की जा सकती है। तो ये इस तरह के जो यूज़ होते हैं वो किस में आते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अपना जो फर्स्ट यूनिट था स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर अपन ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।